हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज़ पढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा पूरा हिम तेंदुए का एक तरीके से कह सकते हैं सेंसस जनगणना की गई। तो पूरी जनगणना बच्चे अभी खत्म हुई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने टोटल 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 271 ये कैमरा लगाए थे और इस कैमरों की मदद से इन्होंने काउंटिंग की हिम तेंदुओं की। तो हिम तेंदुओं की काउंटिंग में अभी पाया गया कि 2021 में यहाँ पे 51 हिम तेंदुए थे। अभी बच्चे यहाँ पे 2025 में 83 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी हिम तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो स्पीति वाला क्षेत्र है जहाँ पर कि भारत का कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका पिन वैली बच्चे यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी आपका हिम तेंदुआ पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि हिम तेंदुए की पूर्ण जनसंख्या का आकलन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगली न्यूज़ बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है। खिलाड़ी का नाम है लिंथोई चनबम। ठीक है, लिंथोई चनबम आपको पूछा जाएगा कौन से खेल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। तो ये बच्चे आपके जूडो से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। इन्होंने विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप में नीदरलैंड की जोनी ग्लीन को हरा करके महिलाओं के 63 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे इस चैंपियनशिप में भारत का ये पहला पदक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए न्यूज़ है। और ये जो चैंपियनशिप हो रहा है ना, ये आपका 5 से लेकर के 7 अक्टूबर तक हुआ है। ठीक है, और लीमा पेरू में, ठीक है, कहाँ पे, लीमा पेरू में बच्चे आपका ये किया गया है। तो इतना भी आपको याद रखना है, लीमा पेरू में आपका ये हुआ है। और खिलाड़ी का नाम खास करके याद रखिएगा, लिंथोई चनबम इनका नाम है। ये जो है आपके जूडो की खिलाड़ी हैं। अगली जो न्यूज़ है ये आपकी एक चैंपियनशिप से रिलेटेड है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। इस बार इसका आयोजन जो है भारत में किया गया। ठीक है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी आपका चैंपियनशिप है क्योंकि ये आपका भारत में हुआ है। तो बच्चे अगर भारत में कोई इस तरीके से इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है ना, एक तो आपको याद रखना है कि भारत में कहाँ पे हुआ है। तो भारत में जो है आपका ये नई दिल्ली इसका वेन्यू रहा। इसका मैस्कट जो है आपका विराज रहा। ठीक है, और उसके अलावा भारत की रैंक आपको पूछी जाएगी। तो भारत की रैंक मेडल टेली में जो है आपकी 10वीं रही। ठीक है, इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते हैं। ठीक है, और 22 में से जो है 22 में से आपके 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। इतना आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, बाकी टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है। तीसरे नंबर पर न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट की टीम है। और तीसरे नंबर पे जो है आपका नेशन में ये आपका ईरान है बच्चे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इस तरीके से भारत का प्रदर्शन रहा। और ये चैंपियनशिप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे होस्ट किया है इंडिया ने। अगली न्यूज़ में हमें याद रखना है एक किताब और किताब के राइटर का नाम। तो किताब का नाम है विंग्स ऑफ वेलोर। ठीक है, विंग्स ऑफ वेलोर किताब का नाम आपको याद रखना है। इसे स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, स्वप्निल पांडे ने ये किताब लिखी है। उसके अलावा बच्चे इस किताब का विमोचन किया गया है हमारे एयर चीफ मार्शल यानी कि AP सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि बच्चे इस किताब में ना एक्चुअल इवेंट बताए गए हैं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, उनके जो डेयरिंग ऑपरेशंस है जितने उन्होंने किए हैं उसके बारे में जो है किताब हमें बताती है। तो विंग्स ऑफ वेलोर आपको किताब का नाम याद रखना है और राइटर का नाम यानी कि ऑथर का नाम स्वप्निल पांडे आपको याद रखना है। उसके बाद अगली न्यूज़ है एक योजना से रिलेटेड। योजना का नाम है PM सेतु योजना। पहले तो पूरा इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखेंगे। तो सेतु में आपका S है आपका स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ठीक है, तो जो बच्चे ITI हैं, ठीक है, ITI को अपग्रेड करने के लिए हमारे देश भर में बहुत सारे ITI हैं, तो उनको अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्कीम को इनोग्रेट किया गया है। 4 अक्टूबर 2025 में किया है। ठीक है, और ये जो है बच्चे एक समारोह के दौरान किया गया। समारोह था आपका कौशल दीक्षांत समारोह। ठीक है, तो कौशल दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में हुआ और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरीके की एक इनिशिएटिव शुरू की गई है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, अभी इनिशियल स्टेज में है। इसका उद्देश्य रखा गया है देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। बच्चों को और ज़्यादा स्किल किया जाएगा। ठीक है, बच्चों को स्किल दिया जाएगा और उनके स्किल होने के लिए जो मशीनरी ज़रूरी है वो जो है आपका दिया जाएगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का जो है बजट इसके लिए रखा गया है। PM सेतु एक हब एंड स्पोक मॉडल का प्लान करेगा जिसमें 200 ITIs उन्नत केंद्रों के रूप में और 800 स्पोक के रूप में जो है काम करेंगे। ठीक है, तो ITIs के लिए बच्चे आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी तो इनिशियल स्टेज में है, देखते हैं इसे इंप्लीमेंट होने में कितना समय लगता है।
अगला आपका है 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 2025 का ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है। आपको पूछा जाएगा आयोजन स्थल, तो आयोजन स्थल में हमें ब्रिजटाउन बारबाडोस याद रखना है। कब हुआ है? 5 से लेकर के 12 अक्टूबर तक हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न बच्चे पूछा जाता है वो ये है कि भारत को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो भारत के प्रतिनिधि मंडल में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला साहब थे, ठीक है। इनके नेतृत्व में जो है पूरा जो प्रतिनिधि मंडल था इनके नेतृत्व में था, ठीक है। इसमें जो है राज्यसभा के उपसभापति यानी कि हरिवंश नारायण सिंह और बहुत सारे सांसद और विधानसभाओं के अध्यक्ष भी शामिल थे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत का जो डेलीगेशन यहाँ पे गया था ना, उसे जो है ओम बिरला यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। और दूसरा जो है ब्रिज टाउन याद रखिएगा, ये बच्चे आपका बारबाडोस से कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयोजन किया गया। अगली न्यूज़ है भारत का पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र। तो सीबीजी संयंत्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है, ठीक है। कहाँ पे इसे इनोग्रेट किया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले के कोपरा गांव में, ठीक है। यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी की सहायता से विकसित की गई है। यह संयंत्र प्रतिदिन 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी का उत्पादन करेगा और गुड़ और शीरे से 75 टन पोटाश का उत्पादन करेगा। इतना बच्चे आपको याद रखना है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इनका पैतृक गांव है कोंडा रेड्डीपल्ली। यहाँ पे राज्य सरकार के हरित ऊर्जा मिशन के तहत दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, ठीक है। तो बच्चे गांव का नाम याद रखना, कोंडा रेड्डीपल्ली है। पूरे साउथ इंडिया में ये पहला ऐसा गाँव है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पे है आपका? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बच्चे वर्तमान में रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो उनका गांव है, ये गांव का नाम याद रखेंगे। और ये पहला साउथ इंडिया का पहला कह सकते हैं कि सोलर पे चलने वाला विलेज है, ठीक है। बाकी बच्चे अगर मिशन की बात करें, हरित ऊर्जा मिशन की बात करें, तो इस पहल का उद्देश्य गाँव के लगभग 514 घरों और 11 सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा पर चलाना है, जिससे ऊर्जा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल हो सके, है ना। ये तो बच्चे हम बहुत सारी खबरों में पढ़ते हैं कि आजकल जो हमारी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनके लगातार अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, आप सभी को पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए जो हमें फ्यूचर के लिए उसके अल्टरनेटिव ढूंढने ही पड़ेंगे। अगली न्यूज़ आपकी अवार्ड से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज़ जो है आपके लगातार अनाउंस हो रहे हैं। सबसे पहले हमने मेडिसिन का पढ़ा, अभी जो बच्चे आपको फिजिक्स का याद रखना है। तो इस बार जो है फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को, ठीक है। नाम याद रखेंगे, बहुत बेसिक से नाम है। आप लोग जो है इंग्लिश नाम जब सुनते हैं ना, उन्हीं में जो है आपके ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, बस याद करना है इनको इस बार, ठीक है। जॉन क्लार्क है, मिशेल एच डिवोरेट है और आपके जॉन एम मार्टिनेस है, ठीक है। तो मार्टिनेस, क्लार्क और डिवोरेट है ना, इन तीनों का नाम याद रखेंगे। और दूसरा है इनका योगदान, किस लिए इनको दिया गया है? तो विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन, इसकी खोज के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। कितने रुपए दिए जाएंगे? लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का पुरस्कार इनको दिया जाएगा आने वाले दिसंबर के महीने में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे नोबेल प्राइज़ का, फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ का एक स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है कि भौतिकी के जगत में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कितने साल के थे और कौन थे? तो 25 साल के थे, लॉरिस बैक, 1915 में इनको दिया गया था। भौतिकी में सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार के विजेता ये 96 ईयर्स के थे और आर्थर एस्किन इनका नाम है, 2018 में इनको दिया गया था, ठीक है। तो 2 स्टैटिक पॉइंट और बाकी जो है आपका करंट अफेयर। अच्छा, 69th नेशनल स्कूल गेम्स, ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बच्चे याद रखना, राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उमर अब्दुल्ला ने फुटबॉल मैच के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की है, ठीक है। ये बच्चे आपके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय लोकनेते DB पाटिल के नाम पे लोकनेते D.बा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जाएगा कि लोकनेते D.B पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब नाम नहीं होगा लेकिन सिंपल सा कि DB पाटिल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो ये आपका बच्चे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका नाम बदला है, पहले इसका नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, इसका नाम जो है आपका स्वर्गीय लोकनेते DB पाटिल के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है। किसने की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने। तो आज की खबरें बस इतनी है, ठीक है। और सारी की सारी जो है आपकी फैक्चुअल खबरें ज़्यादा हैं, तो फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टैटिक ज़्यादा नहीं है। दूसरा बच्चे एक न्यूज़ जो है हम लगातार
कवर करेंगे वो है आपकी नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ के सारे विनर्स जो है आपको याद होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ट्रिक्स बना सकते हैं, ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको याद रखना है। दूसरा जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हर साल जो है नोबेल दिए जाते हैं तो हर साल विनर चेंज होते हैं, ठीक है। और साइंस के नोबेल से ज़्यादा बचे आपके, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो साइंस का नोबेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए जो है आपका एक तो पीस प्राइज़ में जो आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, दूसरा जो है आपका लिटरेचर के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम में वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल बचे आपका मेडिसिन का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है, इनको हम याद रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे अनाउंसमेंट बढ़ती रहेगी हम उसे कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अपनी जर्नल क्लासेस के साथ में मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।